आप सभी का स्वागत है मेरे और सूरज की रोका सेरेमनी में। हम लोग जैसे ही कार से नीचे उतरे, सबसे पहली चीज़ जो मुझे देखनी थी वो था मेरी रोका सेरेमनी का डेकोर, जो मैंने इतने दिनों तक रात रात को बैठ के डिस्कस किया है हमारे इवेंट प्लानर से। और जैसे ही मैं अंदर घुसी, मेरे मन को ऐसी शांति मिली है। मुझे चाहिए था एकदम साउथ इंडियन टेम्पल इंस्पायर्ड पूरा डेकोर, और ये बिल्कुल वैसा ही। हम लोग बैठ चुके हैं हमारी रोका की रस्म के लिए, लेकिन उससे पहले होगी हमारी एक बहुत ही शानदार एंट्री, जिसमें हमारे सभी दोस्त, सभी कजिन्स ने एक एक करके बहुत ही प्यारा डांस, पूरी लखनीत फैमिली, पूरी सुयश फैमिली एक साथ थी और सभी ने बहुत ही प्यार और ब्लेसिंग्स के साथ हमें गेट तक पहुंचाया। और एक बार जब हम वहाँ पहुंच गए तो हम बैठ चुके हैं हॉट सीट्स पर, जहाँ दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं। अब क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था भाई सेंटर ऑफ अटेंशन हम ही हैं। पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया। उसके बाद मेरे जो ताई जी और ताऊ जी हैं, हमारे घर में जितने भी बड़े होते हैं वो सभी रस्में करते हैं। तो मम्मी और पापा से बड़े ताई जी ताऊ जी हैं, तो उन्होंने मेरी रस्म की, यानी सूरज की रस्म की मेरी तरफ से। मेरे भाइयों ने सूरज को जो भी देते हैं लड़की वालों की तरफ से वो सब दिया, उनके पैर छुए, क्योंकि अब वो घर के बड़े जीजा जी बन चुके हैं। और उसके बाद बारी आती है सूरज की मम्मी की मेरी सभी रस्में करने की। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मेरे आउटफिट का था, रेड चुन्नी, वो मुझे वो पहनाएंगी। और उन्होंने मुझे जैसे ही वो चुन्नी पहनाई, जो मेरे को एक फीलिंग आई है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और उन्होंने मुझे चूड़े भी पहनाए, उन्होंने मुझे पायल पहनाई, और जो भी लड़की को चीज़ें दी जाती है, फॉर एग्जांपल अंगूठी या गले की कोई चीज़, वो उन्होंने मुझे दी। और उसके बाद हमने क्यूट सा फोटोशूट कराया। और मेरे दादा तो इतने ज़्यादा खुश थे ना सूरज को देखकर कि बस पूछो ही मत। वो बार बार बस उससे बातें ही किए जा रहे थे। हालांकि उन्हें सुनाई कम देता है, थोड़ा बोलते भी वो धीरे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से सूरज का वेलकम किया। उसके बाद मेरी जो बड़ी दीदी है उन्होंने आरता किया, और मेरी जो छोटी बहन है वो पीछे खड़ी थी। तो सूरज ने अपना पूरा वॉलेट उसको दे दिया, बिकॉज वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद सिलसिला चालू होता है डांसेस का। हमारे दोस्तों ने ऐसी चार चांद लगाई है ना एक एक डांस परफॉर्मेंस से कि पूछो ही मत। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। फिर हमारी सासू मॉम ने तो ऐसी डांस परफॉर्मेंस दी है सरप्राइज हमें, कि हम लोग तो बस यही कैलकुलेट करते रह गए कि कब हुआ। दोस्तों ने, हमारे भाई बहनों ने, सभी ने एकदम तूफान मचा रखा था स्टेज के ऊपर। और ऐसे ऐसे गाने चूज़ किए थे कि हर कोई बस अपनी सीट पे से उठ के नाचने को ही रेडी था। लखनीत फैमिली से नीतू दीदी ने इतना प्यारा डांस किया, लखन भैया ने भी डांस किया, मेरी सिस्टर ने डांस किया। बहुत ही जिसे कहते हैं ना शानदार फंक्शन को बना देना। लास्ट में फिर हम भी उठ ही गए और हमने भी थोड़ा बहुत डांस किया। उसी के साथ जब हमारा डांस खत्म हुआ तो हम लोग सबके पास एक एक करके, जितने गेस्ट थे सभी के पास गए। सबसे हमने पूछा कि उन्हें खाना कैसा लगा, उन्हें डेकोर कैसा लगा, उन्होंने एंजॉय किया नहीं किया। और सभी का फीडबैक काफी अच्छा था। ये सेरेमनी हमने बहुत ही कम लोगों के साथ की, और उसका रीजन यही था कि हम हर एक इंसान से मिल पाए, जो हम मिल भी पाए। हमें बहुत ज्यादा मजा